हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। सो आज की जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, इस रीडिंग में देखूंगी कि आपके पर्सन की सीक्रेट फीलिंग्स क्या है। ओके, उनकी सीक्रेट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, जो ये नहीं बताते, यानी कि आपके पार्टनर आपसे शेयर नहीं करते, आपको नहीं बताते हैं। ओके, सो हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की सीक्रेट फीलिंग्स क्या है। देखो, बहुत सारी इनकी सीक्रेट बातें हैं। ठीक है, कार्ड्स यहाँ पे खुद से आ रहे हैं। इतने ही कार्ड्स चाहिए हमें। ठीक है, और ज़रूरत होगी तो मैं और लूँगी। वैल्यू, ओके। ये इनकी सीक्रेट फीलिंग्स में आ रहा है। वैल्यू की एनर्जी यहाँ पे, सोल टाई, वी हैव डैमेज, रिफ्लेक्शन, गॉसिप, सेल्फ लव। ओके ओके, सो यहाँ पे सेल्फ लव की एनर्जी है। और देखते हैं इनकी ऑल ओवर सीक्रेट फीलिंग्स की एनर्जी क्या है। ऑल ओवर सीक्रेट फीलिंग्स की एनर्जी क्या है, डिवाइन गाइड करें। ऑल ओवर सीक्रेट फीलिंग्स की एनर्जी क्या है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ओके। सबसे पहले हम कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है, ओके। निग्लेक्टेड। चलो कार्ड से क्लैरिफाई करके देखते हैं। क्लैरिफाई दी वैल्यूज, वैल्यूज की एनर्जी को क्लैरिफाई करे डिवाइन। क्लैरिफाई दी वैल्यू, वैल्यू की एनर्जी को क्लैरिफाई करे डिवाइन। क्लैरिफाई दी वैल्यू, वैल्यू की एनर्जी को क्लैरिफाई करे। ओके, वैल्यू की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ सॉर्ड्स। मुझे लग ही रहा था ऐसा कुछ कार्ड आने वाला है। ठीक है, या ऐसी कोई एनर्जी आएगी, आई फील, बिकॉज आपके साथ जो इनका रिलेशनशिप था ना, लिटरली आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकते हो। बिकॉज देखो, यहाँ पे दी लवर्स का कार्ड आया हुआ है। ओके, और दी लवर्स की एनर्जी बता रही है कि यस, आप दोनों के बीच में लव काफ़ी स्ट्रांग रहा है। ठीक है, बहुत ही स्ट्रांग बॉन्ड रहा है। बिकॉज यहाँ पे नंबर 6 की एनर्जी, और नंबर 6 बात करता है लव रिलेशनशिप, शुक्र की एक्टिविटी के बारे में बताता है, राइट। शुक्र की एक्टिविटी आप दोनों के बर्थ चार्ट में हो सकता है काफ़ी अच्छे पोजिशंस पे है, या आपके पार्टनर की। ओके, जिस वजह से लव रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा खिंचाव महसूस कर रहे होंगे आप भी। इवन आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि इनका मन ना आपसे मिलने को कर रहा है, इनका मन आपसे बात करने को कर रहा है, और ये इनके सीक्रेट फीलिंग्स में है। ये पर्सन खुद आके आपको नहीं एक्सप्रेस करेंगे, ये पर्सन आके खुद आपको नहीं बताएंगे कि ये क्या फील कर रहे, नहीं कर रहे, राइट। एंड सोल टाई की एनर्जी है। मे बी चांसेस है कि आप दोनों एक दूसरे के ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो, राइट। देखो, बीच में कैमरा हिल रहा है, ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा। बिकॉज मैंने सेटअप आज दूसरा रखा है, ठीक है, और मैंने चेंज किया है। ओके, थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। डैमेज की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ सोर्ड्स। किंग ऑफ सोर्ड्स क्या बता रहा है? किंग ऑफ सोर्ड्स बता रहा है कि आप दोनों के बीच में जो लव रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है, आप दोनों के बीच में लव रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स चल रही है इस टाइम पे, एक ऐसा पीरियड चल रहा है आप दोनों के बीच में जो काफ़ी हर्टफुल है, राइट। आप दोनों एक दूसरे से नो कॉन्टेक्ट में हो सकते हो, या फिर काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है आप दोनों का, या गैप ज़्यादा आ गया रिलेशनशिप में, जिस वजह से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा थॉटफुल हो रहे हैं। देखो, ये यहाँ पे भी सोच रहे हो और इस कार्ड में भी सोच रहे हो। आपने यदि नोटिस किया होगा तो आपको पता चलेगा कि ये पर्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा थॉटफुल एनर्जी में है, राइट। और यहाँ पे देखो, डैमेज की एनर्जी में भी काफ़ी ज़्यादा एक थॉटफुल एनर्जी में नज़र आ रहा है ये पर्सन, राइट। और ये कहीं ना कहीं आपसे मिलने की, बात करने की इच्छा रखता है अपने मन में, राइट। और चाहता है कि आपसे मिले, बात करे, चाहता है या चाहती है, राइट, आपसे मिले, आपसे बात करे, आपके साथ चीज़ें शेयर करे, बट ये पर्सन कर नहीं पा रहे, राइट। ये पर्सन कर नहीं पा रहे। रिफ्लेक्शन आता है इनको पास्ट का। आप दोनों के बीच में पास्ट में जो लव रिलेशनशिप था, उस चीज़ का रिफ्लेक्शन इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा आता है, ठीक है। पर्सन समटाइम्स बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, क्लैरिटी ढूंढने की कोशिश करते हैं, बट देखो क्लैरिटी मिलती नहीं है इनको। ओके, क्लैरिटी मिलती नहीं है। कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा परेशान भी होते हैं कि इनके लाइफ में इतना सब कुछ क्यों और कैसे हो रहा है, राइट। आपके जाने से ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, या फिर आप लाइफ में थे तो सब कुछ इनकी लाइफ में बहुत अच्छा चल रहा था, बट जब से आप इनकी लाइफ से गए हो, लाइक लिटरली आपने अपना कांटेक्ट ख़त्म किया है इनसे, या बातचीत बंद कर दी है, उसके बाद से इस पर्सन का जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मन खराब है, या फिर आपसे बात करने की इच्छा इनको होती है, बट ये पर्सन आपसे बात नहीं करते, कम्युनिकेट नहीं करते आपको, राइट। आपसे कम्युनिकेशन में ना होना, आपसे बात ना करना ही इनके लिए
लिए एक पेनफुल सिचुएशन है। गॉसिप की एनर्जी को क्लैरिफाई करे डिवाइन। मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर किसी से बात करते हैं आपके बारे में, किसी को बताते हैं, किसी से पूछताछ करते हैं, किसी से ज्ञान लेने की कोशिश करते हैं, किसी से लाइक बात करके खुद को हील करने की कोशिश करते हैं कि या इन्होंने सही किया था उस वक्त जिस वक्त आप इनके साथ थे, या फिर इन्होंने कुछ गलत किया था। तो किस कहीं ना कहीं, एक मिनट, हाँ कार्ड्स गिरे हुए नीचे, वी हैव 3 कार्ड्स। ओके, अपने आप ही आए हैं तो मैं ले लेती हूँ, देखती हूँ क्या है। नाइट ऑफ कप्स है यहाँ पे। ओके, और ये कार्ड 10 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पे है नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। ये कार्ड्स क्या बता रहे हैं पता है? ये बता रहे हैं कि गॉसिप की एनर्जी को देखो 3 कार्ड्स क्लैरिफाई कर रहे हैं। सो मुझे लेना चाहिए। ओके, बिकॉज आई फील, मेरा इंट्यूशन कह रहा है यहाँ पे देखो ये प्रपोजल्स क्यों नहीं दे रहे पता है? ये ना चाहे ना आपके साथ ना भाग के आ सकते हैं आपके सामने। यस, आपके पार्टनर मेल है या फीमेल है, ये पर्सन ना आपके बिना बिल्कुल भी रह नहीं सकते। और ये ना भागने की एनर्जी में ऐसा लग रहा है आपके पास भाग के भी ये पर्सन आ सकते हैं आपसे कम्युनिकेट करने के लिए, आपसे बात करने के लिए। बट ये ऐसा क्यों नहीं कर रहे पता है? ये ऐसा सामने से आके आपको एक्सप्रेस क्यों नहीं कर पा रहे? इनको ऐसा लग रहा है जाने को तो मैं 5 मिनट में चला जाऊं, राइट, या भागने को तो कभी भी ये भाग के आपके पास जा सकते हैं। बट इनको ऐसा लग रहा है फैमिली का क्या होगा? यदि इन्होंने आपको प्रपोज किया, यदि इन्होंने आपको 100% अटेंशन देना शुरू कर दिया, आपके पीछे आना शुरू कर दिया, आपको प्यार करना शुरू कर दिया, फिर इनका क्या होगा? इनका क्या होगा? इनकी फैमिली का क्या होगा? इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का क्या होगा? या ऑलरेडी ये पर्सन मैरिड है, उस सिचुएशंस के बारे में ये पर्सन ज़्यादा सोचते हैं, या ऑलरेडी ये शादीशुदा है, ठीक है, या इनकी फैमिली है, बच्चे हैं, उन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में ये पर्सन बहुत ज़्यादा घिरे हुए हैं। उन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी इस पर्सन को देखना है, निभाना है, राइट, वहाँ पर भी चीज़ें ठीक करनी है। एंड ये पर्सन जो है ना आपको ना लिटरली एक लव प्रपोजल देना चाहते हैं। सीक्रेट फीलिंग्स में क्लियरली नजर आ रहा है कि ये पर्सन इंटरेस्टेड है आपको एक प्रपोजल देने में, आपके साथ रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने में। बट ऐसा ना करने के पीछे एक रीज़न हो सकता है इनकी फैमिली, या इस पर्सन की ऑलरेडी कोई फैमिली है। ओके, यानी कि इनकी पर्सनल लाइफ में ये हो सकता है कि शादीशुदा है और उस चीज़ को ये एक्सेप्ट भी करते हैं कि यस इनकी फैमिली है, जिस वजह से ये पर्सन किसी भी तरीके से आपसे कनेक्शन में नहीं आ पा रहे। पसंद देखो आपको बहुत करते हैं, प्यार बहुत करते हैं, ठीक है। प्यार में वैसे भी कोई एज या कोई जात पात धर्म नहीं होता, राइट। प्यार प्यार होता है, कभी भी किसी से भी हो सकता है। ओके, ये हमारे ऊपर नहीं होता, ये ईश्वर हमारी जोड़ियाँ पहले से ही बनाकर भेजते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा सा बात को ध्यान में रखना। ओके, एक प्यार होना और एक अट्रैक्शन होने में बहुत फ़र्क है। ओके, सो ये पर्सन जो है ना आपसे सच में प्यार करते हैं। इनको अट्रैक्शन देखो है आपसे, अट्रैक्शन भी है, लव भी है, लस्ट भी है। ओके, ये ना आपको अपना सब कुछ मानते हैं। सब कुछ मीन्स क्या? सब कुछ मानते हैं, अपनी फैमिली, अपना कंफर्टेबल जोन, लाइक अपना फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, लव वन, अब जो कुछ भी कह लो, ये पर्सन आपको सब कुछ मानते हैं। इनके सीक्रेट फीलिंग्स में क्लियरली नजर आ रहा है कि ये पर्सन आपको काफ़ी हद तक चाहते हैं। ओके, चाहत की इनकी कोई सीमा नहीं है, ये बहुत ज़्यादा चाहते हैं ये पर्सन आपको। प्लस आपके साथ जो है बहुत सारे सपने ऑलरेडी इन्होंने सजा लिए, राइट। जिन सपनों को आपके साथ इन्होंने देखा है, जिन सपनों को ये पर्सन आपके साथ पूरा करना चाहते हैं, इनका ऐसा मानना है कि आप जैसी स्त्री या आप जैसे पुरुष, यानी कि आप जैसे मेल या फीमेल इनके साथ है, वो इनके लिए बहुत बड़ी बात है, राइट। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस पर्सन को पता है कि आज के टाइम पे, राइट, ये जो जनरेशन चल रहा है, ये जो टाइम पीरियड चल रहा है हमारा, उसमें कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। ये आपके पार्टनर बहुत अच्छे से जानते हैं और इनको पता है कि आप इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। लाइक आंखें बंद करके भी ये आप पे ट्रस्ट कर सकते हैं, इतना ज़्यादा इनको बिलीव है आप पे। ओके, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। प्लस ये पर्सन आपसे प्यार भी बहुत करते हैं, बट खुल के एक्सप्रेस करने में ना थोड़े से लाइक ऐसा लग रहा है ईगो है इनमें, ठीक है। बुरा मत मानिएगा, बट इस पर्सन के अंदर ना थोड़ा सा ईगो है। ईगो के चलते भी मे भी चांसेस हैं कि ये आपको कम्युनिकेट नहीं करते, राइट। आपसे खुल के बात नहीं करते, खुल के एक्सप्रेस नहीं करते। अदरवाइज ये पर्सन जो है आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, लव भी करते हैं। एंड मैं यदि राशियों की बात करूँ तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी है। ओके, ये सारी राशियाँ हैं यहाँ पे। चलो और देखते हैं और क्या सोचते हैं ये पर्सन। क्या ये आपको प्रपोज करेंगे? पता नहीं क्यों ये क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है। हो सकता है आप सोच रहे हो इसलिए मेरे माइंड में आ रहा है, राइट। ये पर्सन आपको प्रपोज करेंगे कि नहीं, चलो देखते हैं क्या प्रपोज करेंगे ये पर्सन खुद से। देखो यहाँ पे ऑलरेडी नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी, एक ऑफर, एक प्रपोजल आपके लिए है ही, फिर भी मैं देखना चाहती हूँ, ठीक। एक और बार मैं कंफर्म कर दूँ आप लोगों के लिए कि यस पॉसिबल है या नहीं। देखो दी टावर का कार्ड आया, इस टाइम पे हो सकता है नो है। ओके, टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइस, और मैं ऑनेस्ट आंसर ही आप लोगों को दूंगी, राइट। बिकॉज यहाँ पे ना आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग मुझे ज़्यादा दिख रही है। ओके, मीठी मीठी बातें दीदी वैसे भी नहीं करती। ओके, जो चीज़ें दिखता है
वही बताती हूँ, यहाँ वहाँ की चीज़ें बोल के फ़ायदा नहीं है, राइट। यहाँ पे देखो क्लियरली दी टावर का कार्ड आ गया, मैं क्या बोलूँ। आप दोनों के बीच में ना मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत है, प्लस आप दोनों के बीच में जो है चीज़ें ठीक होने में थोड़ा सा समय लगेगा, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा ओके इस रिश्ते को। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि आप दोनों के बीच में जो ब्रेक आया हुआ है, राइट, ये ब्रेक की वजह कोई और हो सकता है या कोई और हो सकती है। पर्सन देखो आपको प्रपोज करना चाहते हैं, राइट। यहाँ पे एक और कार्ड आया हुआ है, पर्सन आपको प्रपोज करना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना भी चाहते हैं, रहना चाहते हैं आपके साथ, बट इनको ऐसा लग रहा है कि क्या करे ये पर्सन। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, इस पर्सन ने खुद को होल्ड कर रखा है, राइट, खुद को होल्ड कर रखा है। किसी भी काम में इनका मन नहीं लग रहा, किसी ना किसी रीज़न से ये पर्सन जो है किसी तरीके से पुरानी बातों को याद करने लगते हैं ज़्यादा, या फिर पुरानी चीज़ों की तरफ इनका झुकाव या ज़्यादा हो जाता है, राइट, झुकाव या फिर रुझान ज़्यादा रहता है इनका। ऐसा रहता है कि नहीं वो चीज़ें क्यों हुई, किस लिए हुई, मुझे तो ये चाहिए था, मुझे तो फलाना चाहिए था, ये चाहिए था, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पार्टनर को बहुत परेशान करती है। देखो यहाँ पे ना थर्ड पार्टी की स्ट्रॉन्ग एनर्जी है ओके किस दिन हम थर्ड पार्टी में भी रीडिंग करेंगे, बट यहाँ पे मुझे स्ट्रांगली लग रहा है कि आप दोनों के बीच में किसी तीसरे पर्सन की इन्वॉल्वमेंट है, जिस वजह से आपके पार्टनर जो है आपको अप्रोच नहीं करते। 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ, बट ये आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है। ये आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना भी चाहते हैं, इनको चाहिए आपका साथ, इनको चाहिए आपका प्यार, लव ओके। देखो 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, बहुत जल्द चांसेस हैं कि ये पर्सन आपको कम्युनिकेट करे, आपसे बात करे। बिकॉज देखो इनको बात करने का मन है, इनको बात करने की इच्छा होती है, बट ये इसलिए नहीं करते क्योंकि इनको पता है कि आप जो हो कहीं ना कहीं इनके साथ हमेशा लॉयल रहोगे, राइट। आपकी तरफ से ये लॉयल्टी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आपकी तरफ से इनको पता है कि यस आप लॉयल हो, राइट। बट फिर भी इनको शक होता है, फिर भी ये इनसिक्योर होते। क्यों इनसिक्योर होते? क्योंकि इनको ना आप पे 100% भी ट्रस्ट नहीं होता है। देखो एक ट्रस्ट ये करते हैं आप पे कि आप कुछ गलत नहीं करोगे, आप कभी कुछ गलत चीज़ों पे नहीं आओगे, राइट। बट दूसरे टाइम इस पर्सन को लगता है कि नहीं, इन्होंने तो आपको बहुत ज़्यादा गैप दे दिया इस रिलेशनशिप में, नो कॉन्टेक्ट में आ गए हैं, इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया या फलाना किसी रीज़न से ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे, कनेक्ट डिस्कनेक्ट करते रहते हैं खुद को आपसे, ठीक है। कहीं आप किसी और तरफ चले गए या किसी और से अट्रैक्ट हो गए, किसी और से आपने प्यार करना शुरू कर दिया, फिर ये पर्सन क्या करेंगे, राइट। इनके मन में वो सारी क्वेश्चन आती है कि फिर इस पर्सन का क्या होगा, फिर ये पर्सन क्या करेंगे। इन सारी चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है अपने आप को ज़्यादा हाइड कर रहे हैं, अपने आप को ज़्यादा ओपन अप नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि इनके मन में डर है, क्लियरली नज़र आ रहा है कि इनके मन में डर है, और वो डर जो है इनको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है इस रिश्ते में, राइट। ये आगे नहीं बढ़ पा रहे, ये चाहते हुए भी नहीं आगे बढ़ पा रहे। क्लैरिफाई द टावर, टावर का कार्ड क्यों है डिवाइन यहाँ पे? क्लैरिफाई द टावर ओके। 8 ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है काम की वजह से भी आप दोनों में कुछ चीज़ें खराब हुई हैं ओके, या वर्क प्लेस, सेम वर्क प्लेस पे काम करते हो आप दोनों, सेम वर्क प्लेस पे हो। 6 ऑफ पेंट्स, क्या बात है, नंबर 666 काफ़ी ज़्यादा आ रहा है यहाँ पे, या नंबर 6 यानी कि आप लोगों की बर्थ चार्ट में ना शुक्र की एक्टिविटी अच्छी हो गई है, राइट। शुक्र की एक्टिविटी अच्छी होना अच्छी बात है। देखो शुक्र की एक्टिविटी जब अच्छी होती है ना हमारे बर्थ चार्ट में, तो हमें लव रिलेशनशिप में भी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है, राइट। हमें लव रिलेशनशिप में अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है, प्लस हमारे लाइफ में लग्जरियस चीज़ों की तरफ हमारा अट्रैक्शन बढ़ता है, हम नई नई चीज़ें बाय करते हैं ओके। सोर्स जो है वो बनने लगते हैं अपने आप। ऐसा नहीं है कि आप अपनी पूरी सेविंग्स उठा के कुछ भी खरीद रहे हो, कुछ भी बाय कर रहे हो, ठीक है। देखो ऐसा मैं नहीं कह रही, बट यस वैसे रास्ते बनने लगते हैं। जो मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे कभी आपने एक समय सोचा था कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, या आपने लव के बारे में सोचा था कि मुझे इस तरीके का बंदा चाहिए या बंदी चाहिए, तो वो अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं, राइट। आपके मन में बहुत सारा प्यार भरता है, सेल्फ लव आता है, आप बहुत ज़्यादा लवेबल पर्सन बन जाते हो, बहुत ज़्यादा खुद से प्यार करना सीख जाते हो, आपके आसपास लव ही लव होता है, रिस्पेक्ट ही रिस्पेक्ट होता है, राइट। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें आपके साथ घटित होने लगती है। तो ये साड़ी ना एक ब्लेसिंग सी होती है, राइट। हमारे लिए तो एक ब्लेसिंग जैसे ही काम करती है। चलिए देखते हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करके ओके। आपके पार्टनर टीम वर्क में ज़्यादा नज़र आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है टीम वर्क में ये पर्सन फंसे हुए, जिस वजह से ये आपको, देखो द मैजिशियन का कार्ड है, ये ना कहीं टीम वर्क कर रहे हैं, ठीक है। टीम वर्क के चलते ये पर्सन आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे, या आने वाले टाइम में ये आपके साथ कोई टीम वर्क करना पसंद करेंगे। 7 ऑफ कप्स, बट कंफ्यूज है,
पैशनेट काफ़ी ज़्यादा है आपके लिए। ओके, काफ़ी ज़्यादा पैशन भरा है इनमें। पैशनेट होने के बाद भी ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ खुल के ओपन अप नहीं हो पा रहे, ठीक है, बिकॉज इनके मन में ना देखो स्ट्रेस है। ओके, यहाँ पे देखो स्ट्रेस की एनर्जी है। 5 ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है इनके माइंड में। इनको नहीं समझ में आता कि सारे काम कैसे होंगे, किस तरीके से ये पर्सन करेंगे, राइट, कैसे क्या होगा, इनको बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आता। इनको चाहिए कि इनके लाइफ में सब कुछ परफेक्ट हो। ये पर्सन परेशान भी है थोड़े, हो सकता है आप हो, आपकी एनर्जी मुझे पिक हो रही है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन काफ़ी परेशान है। ओके, बहुत ज़्यादा फील करते हैं अपने अंदर कि यस ये बहुत ज़्यादा अपसेट है, इस तरीके की चीज़ें इनको फील होती है, राइट। मैंने आपको राशियाँ बताई है, मैं एक और बार रिपीट करती हूँ। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी है। ओके, एंड नंबर्स की दिन बात करूँ तो 666 लिख के कमेंट जरूर कीजिएगा, बिकॉज नंबर 6 आपके बर्थ चार्ट में या फिर इस रीडिंग में कह लो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और देखो नंबर 6 जो है वो विक्ट्री और लव को रिप्रेजेंट करता है, राइट। किस तरीके का एग्जाम, इंटरव्यू या जॉब या करियर, फाइनेंस में आप ट्राई करना चाहते हो, सो ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा है। ओके, आप कर सकते हो, बिकॉज आपके फेवर में ही चीज़ें जाएंगी। आपकी रीडिंग में स्ट्रांगली नंबर 6 निकल के आया है, सो डेफिनेटली आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है, राइट। आप अपने लाइफ में जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मुझे ये चीज़ें होनी चाहिए मेरे लाइफ में, ऐसा होना चाहिए मेरा लाइफ, उससे भी कहीं गुना ज़्यादा आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स आती हुई नज़र आ रही है। प्लस आपके पार्टनर खुद को बदलते हुए नज़र आ रहे हैं, बिकॉज ये आपके बारे में ना काफ़ी अच्छा एंड पॉजिटिव सोच रहे हैं, राइट। और जब इंसान अच्छा सोचता है, पॉजिटिव सोचता है, तो उसके लाइफ में ना सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है, राइट। और यहाँ पे एक मैसेज है आपके लिए, आई ऑलवेज फील कनेक्टेड टू यू। ओके, ये मैसेज मुझे काफ़ी टाइम से लाइक हिट कर रहा है। ओके, काफ़ी टाइम से लाइक मेरे माइंड में आ रहा है ये मैसेज कि ये पर्सन ना ऑलवेज आपको कनेक्टेड फील कर पाते। ऑलवेज आपको ऐसा लगता होगा कि ये पर्सन तो दूर चले गए, ये तो आपसे बात नहीं कर रहे, आप दोनों का कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, बट येस ये पर्सन हमेशा आपसे कनेक्टेड फील करते हैं। हमेशा इनको ऐसा लगता है कि येस आपके साथ इनका जुड़ाव जो है वो बहुत ज़्यादा है, गहरा है, राइट। ये चीज़ें आप भी फील करती होंगी, आपको भी पता होगा, राइट, कि इस पर्सन के साथ आपका कनेक्शन काफ़ी डीप है। बट समटाइम्स ना देखो फीलिंग्स दो पर्सन के बीच में होती है, ठीक है, कनेक्शन होता है, बट क्या नहीं है तो फ़ोन कॉल्स पे बात नहीं हो रही है, मैसेजेस नहीं हो रहे हैं, चैट्स बंद हो गए हैं, नो कॉन्टेक्ट हो गया, ये सब हो गया, राइट। बट हम ना फिजिकल लेवल पे कनेक्शन नहीं रखते, हम ना सोल टू सोल लेवल पे कनेक्शन रखते हैं, यानी कि उनकी सोल और आपकी सोल जानती है, राइट, कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, ये बात आपकी सोल जानती है। फिर भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते आपके पार्टनर, राइट, या हो सकता है आप भी ना करो, आपके पार्टनर भी ना करे, बिकॉज स्ट्रांगली आप दोनों के बीच में लव जो है ना वो है। ओके, लव नहीं है ऐसी कोई बात नहीं है। इस पर्सन का ध्यान काम पे भी है, इस पर्सन का ध्यान घर पे भी है, इस पर्सन का ध्यान आसपास के लोगों के ऊपर भी है ना। आपके लिए पैशनेट बहुत है और सोचते देखो बहुत है। यस, ओवर थिंकिंग आप कह सकते हो कि ओवर थिंकिंग है यहाँ पे, बहुत सोचते हैं, गॉसिप करते हैं, जो इनके लव वन है, जो इनके चाहने वाले हैं, उन लोगों से आपके बारे में बात करते हैं, आपके बारे में सारी चीज़ें शेयर करते हैं कि आप ऐसे हो वैसे हो, राइट। सो क्या करना चाहिए इनको आगे, सो इस तरीके की चीज़ें ये पर्सन डेफिनेटली करते हैं। ओके, सो यस ये पर्सन बहुत जल्द आपसे कनेक्ट करेंगे, बट थोड़े से कंफ्यूज है, इनका कन्फ्यूजन क्लियर हो जाने दीजिए, देन ये पर्सन आपको डेफिनेटली रीच आउट करेंगे, राइट। सो ये थी गाइज आप लोगों की रीडिंग। यदि रीडिंग आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, सो इस ब्यूटीफुल से रीडिंग को लाइक जरूर कीजिएगा। डिवाइन टैरो पे यदि पहली बार आए हैं तो डिवाइन टैरो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ढेर सारा प्यार दे। ओके, एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, बिकॉज आज की रीडिंग काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में DM कर सकते हो। ओके, मैंने कुछ ऑफर्स प्राइस रखे हुए हैं, यदि आप DM करते हो, पर्सनल रीडिंग चाहते हो, सो यस आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, लास्ट दिसंबर तक ही है ये ऑफर, उसके बाद नहीं रहेगा। ओके, जो कुछ भी मेरे तरफ से बन पाएगा मैं डेफिनेटली करूंगी आप लोगों के लिए, ठीक है। यदि आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड है, सो यस आप पर्सनल रीडिंग अपनी करवा सकते हो, बिकॉज देखो न्यू ईयर आने वाला है, राइट। न्यू ईयर क्या, एक नया साल, एक नई उम्मीद, एक नई ऊर्जा हमारे लिए आने वाली है। कि सिर्फ ये एक नया साल होगा, ये आपके लिए ना एक उम्मीद है, एक नई अपॉर्चुनिटी, एक नया डोर है आपके लिए, राइट। आपने बहुत सारे सपने सजाए होंगे नए साल को लेके, बहुत सारी चीज़ें आपने अपने मन में रखी होंगी, राइट। और इस नए साल में यदि आपको नए तरीके से एक सही गाइडेंस यदि मिल जाए आपके लाइफ के बारे में, तो कितनी अच्छी बात होगी, राइट। आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को और भी ज़्यादा स्मूथ बना सकते हो यदि आपको सही गाइडेंस या सही रास्ता मिल जाए।
ओके अब डिसीजंस आपके हाथों में है कि आप क्या चूज़ करना पसंद करोगे। आप किसी कन्फ्यूज़न में, किसी डर में या फिर सारी ज़िंदगी किसी इंतज़ार में निकालना चाहते हो या नहीं चाहते। देखो मैं पर्सनली एक बहन की तरह, एक सिस्टर, एक दीदी की तरह आप लोगों को समझा रही हूँ, राइट, बिकॉज मैं आप लोगों से कनेक्शन फील करती हूँ। अच्छा लगेगा यदि आप क्लियरिटी अपने मन में रखोगे, राइट। आप मेरे से रीडिंग करवाओ या फिर किसी और, तो मेरा बस इतना थिंकिंग है कि आप लोगों की लाइफ में क्लियरिटी रहे कि आप लोग किस दिशा जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। कहीं आप अपना समय तो बर्बाद नहीं कर रहे, कहीं आप अपने टाइम को किसी और जगह तो यूज़ में नहीं लगा रहे, राइट। तो इससे क्या होता है ना, चीज़ें खराब होती है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि आपका टाइम कहाँ जा रहा है, आप क्या करने आए हो अपने लाइफ में, आपका लाइफ पर्पस क्या है। सब बहुत सारी बातें होती है जो आपकी रीडिंग के दौरान हमें पता चलती है, ठीक है। और सही तरीके से मैं आप लोगों को गाइड करती हूँ, बिकॉज आप लोगों के साथ ना मुझे एक बॉन्ड फील होता है, एक फैमिली वाला रिलेशन फील होता है मुझे, ठीक है। इसलिए मैं आप लोगों को पर्सनली कुछ पर्सनल बातें भी शेयर कर देती हूँ वीडियो में। सो यदि आप लोगों को अच्छा लगे, ओके, सो आप अपनी पर्सनल रीडिंग बाय कर सकते हो। ओके, रेमेडी एंड रिचुअल्स के लिए भी मैं आप लोगों को गाइड करती हूँ आफ्टर रीडिंग, यदि ज़रूरत होती है तो, ठीक है। रीडिंग में थोड़ा टाइम लगता है, येस, पे बुकिंग लेने के बाद 48 आवर्स या 24 आवर्स में ही रीडिंग डिलीवर करती हूँ। क्योंकि टाइम लगता है, ठीक है। सारी चीज़ों को अच्छे से एनालाइज करना पड़ता है, देखना पड़ता है, उसके बाद ही जाके आपको अपॉइंटमेंट्स दिया जाता है, ठीक है। सो होती है टाइम, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगता है मुझे, बट येस आप लोगों को एक्यूरेट गाइडेंस ज़रूर मिलती है, राइट। यदि आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी हो, यदि डीएम करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जल्दी से जाके क्लिक करो, डीएम करो और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवा लो, ओके, जल्दी से, बिकॉज न्यू ईयर आने में काफ़ी कम समय रह गया है, राइट। सो ये थी गाइस आप लोगों की रीडिंग में, मिलती हूँ और सभी से अगली रीडिंग में। बाय गाइस।